चलिए, हेलो मित्र। कल कहाँ पढ़ा दिए थे? कल हम अवतल दर्पण के बारे में पूरा समझा दिए थे, पढ़ा दिए थे। अवतल दर्पण में कहाँ पर वस्तु रखेंगे तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा और कैसा प्रतिबिंब बनेगा, सब पूरा बता देते हैं। ठीक है ना। आज हम बताएंगे कुछ हो उत्तल दर्पण। आज कैसी पढ़ाना है हमको? उत्तल दर्पण पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? उत्तल दर्पण। पहले अवतल दर्पण के बारे में थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं, क्या क्या पढ़ाए थे। देखिए ये क्या है, ये हमारा अवतल दर्पण है। कौन दर्पण है? अवतल दर्पण है। या हेडिंग में उत्तल दर्पण, ये मत समझिए कि एक कोची है पोल है, एक कोची है फोकस है, एक कोची है वो कर्ता केंद्र है, एक कोची है अनंत है। कोची है अनंत है। अगर कोई वस्तु अनंत पर आता है, कहाँ पर आता है? वो अनंत पर आता है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? फोकस पर बनता है। कहाँ पर बनता है? फोकस पर बनता है। अगर कोई प्रतिबिंब अनंत और कर्ता केंद्र के बीच में रहता है, कहाँ पर रहता है? अनंत और कर्ता केंद्र के बीच में रहता है। तब अगर कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रहेगा तब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? हो अति वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। कहाँ पर बनेगा? अनंत अति वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा? वक्रता केंद्र पर बनेगा। अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, कहाँ पर है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है, तब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। कहाँ पर? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। अगर कोई वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? अनंत पर बन जाएगा। अगर कोई वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में है तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ पर बनेगा? दर्पण के पीछे। तो कल हम बता दिए थे। आज हम उत्तल दर्पण के बारे में बात करेंगे। किसके दर्पण के बारे में बात करेंगे? उत्तल दर्पण के। चलिए इसको मिटा देते हैं। इस सर दर्द का गर्मी लगा। चलिए उत्तल दर्पण। कौन दर्पण हो? उत्तल दर्पण। देखिए उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अवतल दर्पण पूरा पढ़ा दिए। अवतल दर्पण प्रतिबिंब का स्थान बता दिए, वस्तु का स्थान बता दिए, बड़ा छोटा कैसा बनता है, बराबर भी बनता है, तीनों बनता है, कुछ बनता है, तीनों बनता है। आज हम मेनली बात करेंगे कौन दर्पण के? हो अवतल दर्पण। कौन दर्पण के? उत्तल दर्पण। कौन दर्पण के? बार बार अवतल दर्पण बना जाता है। देखिए ये हमारा कोची है ध्रुव है। कोची है? वो ध्रुव है, यानी कि पोल है। इस साइड देखिए ना, ये कोची है पोल है। उसके बाद कुछ होगा फोकस होगा, कुछ होगा फोकस होगा, उसके बाद कुछ होगा कर्वेचर होगा, उसके बाद कुछ होगा अनंत होगा, कुछ होगा अनंत होगा। चलिए देखिए, हाँ इधर अगर मान के चलिए कि हमको वस्तु रखना होगा, अगर हमको कहा जाए कि उत्तल दर्पण में हमको वस्तु रखना होगा तो हम कहाँ रखेंगे? इधर रखेंगे। इधर ही ना रखेंगे। कैसे कि जब भी रखा था तो दर्पण के सामने वस्तु रखा जाता है। अब दर्पण के इस साइड नहीं ना रख सकते हैं जी, दर्पण के इस साइड नहीं ना वस्तु रख सकते हैं। जब भी वस्तु रखाता है दर्पण के सामने रखाता है। कहाँ पर रखाता है? दर्पण के सामने। ये उत्तल दर्पण है। कौन दर्पण है? उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण के सामने वस्तु है, यहाँ रख सकते हैं। चाहे तो यहाँ पर रखे, चाहे तो यहाँ पर रखे, चाहे तो यहाँ पर रखे। यही नहीं रख सकते हैं जी। यही रखने का तरीका है। क्या गलत बोल रहे हैं? यही नहीं रखने का तरीका है जी। चलिए अब हम देख लेते उत्तल दर्पण कैसा होता है। उत्तल दर्पण के पहले गुण के बारे में हम लोग लिख लेते हैं, ठीक ना। उत्तल दर्पण के गुण कोची हो? उत्तल दर्पण के गुण के बारे में हम लोग लिख लेते हैं। कोची के बारे में लिख लेते हैं? गुण के बारे में। कोची के बारे में? गुण के बारे में। पहला पॉइंट देख लिखिएगा, उत्तल दर्पण जो होता है वो क्या होता है? देखिए हम बोले थे जब हम अवतल दर्पण पढ़ा रहे थे उसी समय कि जो दायां साइड के जो भी वस्तु होता है कुछ होता है ऋणात्मक होता है, दायां साइड के जो भी वस्तु होता है धनात्मक होता है, ऋणात्मक बोलते हैं। दायां साइड के जो भी वस्तु होता है कुछ होता है धनात्मक होता है, बाएं साइड का जो भी वस्तु होता है कुछ होता है ऋणात्मक होता है, कुछ होता है ऋणात्मक होता है। तो देखिए तो ये उत्तल दर्पण में, कौन दर्पण में हो? उत्तल दर्पण में वस्तु किस तरह है, फोकस किस तरह इसका है, फोकस इसका किस साइड है, दायां है कि बायां है? आप अपने इसे खा रही है, ये देखिए तो आपका दायां है, एक कुछ बायां है। तो कोई दर्पण चाहे उत्तल दर्पण हो के चाहे अवतल दर्पण हो के, कोई दर्पण में अगर बायां साइड के, दायां साइड की वस्तु कुछ होता है धनात्मक होता है, बायां साइड की वस्तु कुछ होता है ऋणात्मक होता है, तो इसका फोकस दूरी क्या होगा? पहला पॉइंट में लिखिए फोकस दूरी अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण, यार अवतल दर्पण क्या बोला जा रहा है बार बार, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी कुछ हो, फोकस फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। कुछ होता है धनात्मक होता है, धनात्मक होता है, कुछ होता है
धनात्मक होता है। बोले थे कि दायां साइड का, कौन साइड का, दायां साइड का हर चीज को जो दर्पण के दाएं साइड का वस्तु धनात्मक होता है, बाएं साइड का वस्तु को जो होता है ऋणात्मक होता है। तो देखिए तो इसका फोकस किस साइड रहेगा, दाएं साइड रहेगा। अब भले दर्पण कलई कर दिया गया दाएं साइड से, समझ में आया, तो दाएं साइड से कलई था, वो में तो दाएं साइड से कलई किया जाता है, लेकिन उसका फोकस किस साइड रहता था, फोकस किस साइड रहता था, बाएं साइड रहता था। देखिए ये हमारा कौन दर्पण है, अवतल दर्पण। देख लीजिए ना, लिख लेते हैं, ओ लाइन मरकड़ा होगा, दोनों का खराब हो गया हो, इहो से लिख देता था, लगता है कि हाँ ये वाला सही है। चलिए ये कौन दर्पण है, अवतल दर्पण है। कौन दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो इसका देखे तो फोकस इस साइड रहता था। ये कुछ ध्रुव है, ये कुछ है फोकस है, ये कुछ है कर्वेचर है, ये कुछ है अनंत है। तो इसका देखिए तो सब कौन साइड है, दायां साइड है, बायां साइड है, कौन सी साइड है, बायां। ये हमारा अवतल दर्पण है। कौन दर्पण है, अवतल दर्पण है। ये कौन दर्पण है, उत्तल दर्पण है। कौन दर्पण है, उत्तल दर्पण है। देखिए एक समय पार दिए ताकि समझ सकते हैं। देखिए इसका जो भी है, इधर फोकस है, कर्वेचर अनंत है, किस साइड है, ये कौन सा है मेरा है, बायां साइड है, कुछ है बायां साइड। तो बायां साइड का हर चीज कुछ होता है ऋणात्मक होता है, और दाएं साइड का हर चीज कुछ होता है धनात्मक होता है। तो ये जो बाएं साइड है, कौन साइड है, बाएं साइड, तो इसका तो फोकस कुछ होगा ऋणात्मक होगा, लेकिन इसका फोकस कुछ होगा धनात्मक होगा, कुछ होगा धनात्मक होगा। ये देखिए तो अंदर की ओर धंसा है, एक बाहर की ओर उभरा है, कुछ है उत्तल दर्पण बाहर की ओर उभरा होता है, कुछ होता है बाहर की ओर उभरा है। उत्तल दर्पण बाहर की ओर, बाहर की ओर उभरा होता है, उभरा होता है, कैसे होता है वो, बाहर की ओर उभरा होता है। और क्या होता है कि उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में अंदर की ओर, कहाँ हो, अंदर की ओर रजित किया जाता है, रजित या पेंट किया जाता है। कोई दिक्कत है। और चौथा पॉइंट लिख लीजिए, यह प्रतिबिंब का आकार कैसा बनाता है। तो उत्तल प्रतिबिंब जानते हैं कैसा बनता है, उत्तल प्रतिबिंब आपको सीधा बनाएगा, आभासी बनाएगा और छोटा बनाएगा। कैसा बनाएगा हो, प्रतिबिंब हिल गया हो, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार कैसा बनाता है, सीधा बनाता है। कैसा बनाता है, सीधा आभासी, आभासी, सीधा आभासी। और कैसा बनाता है, छोटा बनाता है। कैसा बनाता है, छोटा। कैसा बनाता है, छोटा बनाता है। कोई दिक्कत है। ये उत्तल दर्पण में है, कौन कहा, उत्तल दर्पण में। अवतल दर्पण के बारे में हम लिख देते, कल लिख देते कि नहीं लिख देते, अरे लिखे थे, इसको छाप लीजिए। ये गुण है, कुछ हो गुण है, उत्तल दर्पण कुछ है, ये गुण है। उत्तल दर्पण क्या है, गुण है। मिटा दें, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना आप लोग। पता नहीं कैसे छोटा हो जा रहा है तरह में, इसमें कोड खोस कर और बड़ा कर देंगे। चलिए उत्तल दर्पण के अब थोड़ा सा हम गुण लिख दिए। अब उपयोग कहाँ हम उत्तल दर्पण करते हैं, ये कुछ है हो, देखिए एक कोची है ध्रुव है, एक कोची है फोकस है, एक कोची है कर्वेचर है, एक कोची है अनंत है, कोची है वो अनंत है। चलिए देखिए अब हम इसका, यही कौन दर्पण है, उत्तल दर्पण है। अब हम इसका उपयोग देख लेते हैं, कोची देख लेते हैं, उपयोग, उपयोग इसका कहाँ कहाँ उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो देखिए जैसे कहने का मतलब कोई गाड़ी लिख लीजिए, चाहे 4 व्हीलर हो, चाहे 2 व्हीलर हो, चाहे 6 व्हीलर हो, चाहे 12 चक्का हो, चाहे 10 चक्का हो, कितनों चक्का हो के, जैसे साइड मिरर देखते हैं गाड़ी में, कौन दर्पण लगा था, साइड, जो उत्तर, जब पीछे वाला दृश्य दिखाता है, पीछे जो साइड लेने के लिए गाड़ी में देखा जाता है कि पीछे से कौन गाड़ी आ रहा है जा रहा है, उसमें जानते कौन दर्पण लगा रहता है, उत्तल दर्पण लगा रहता है। देख बताते हैं कैसे, देखिए देखिए इसी तरह से ना साइड मिरर रहता है, साइड मिरर इसी तरह रहता है। अब आप ये 4 व्हीलर है, चाहे
जो भी हो, टू व्हीलर हो, कुछ हो, उसमें कौन दर्पण लगा रहता है? साइड मिरर में उत्तल दर्पण लगा रहता है। अब कैसे पता चलेगा उत्तल दर्पण है? तो देखिए इसमें क्या होता है ना कि पीछे बहुत सारा गाड़ी रहता है। कुछ रहता है, बहुत सारा गाड़ी रहता है। तो उसमें देखिएगा सीधा प्रतिबिंब दिखाएगा, पीछे गाड़ी आता रहेगा तो सीधा प्रतिबिंब दिखा देगा, और छोटा छोटा, अब मान लीजिए 5-6 गाड़ी है तो 5-6 को छोटा छोटा दिखा देगा। जितना गाड़ी रहेगा ना सब गाड़ी दिखा देगा इसमें, समझ में आया? तो प्रतिबिंब कैसा बनाता है? छोटा बनाता है। और कैसा बनाता है? आभासी यानी कि काल्पनिक बनाता है और छोटा बनाता है। कैसा बनाता है? छोटा बनाता है। और सीधा बनाता है। कैसा बनाता है? सीधा। तो हम कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण का प्रयोग हम गाड़ी के साइड मिरर में करते हैं। कहां पर करते हैं? गाड़ी के साइड मिरर में करते हैं। कोई दिक्कत? गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण। कौन दर्पण का हो? उत्तल दर्पण के। यहां तक किसी कोई दिक्कत है तो कहिए। गाड़ी के साइड मिरर में कौन दर्पण का प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण। कौन दर्पण का? उत्तल दर्पण के। अब हम उत्तल दर्पण और उत्तल दर्पण में थोड़ा सा अंतर स्पष्ट कर लेते हैं। कोई दिक्कत? गाड़ी के साइड मिरर में कौन दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का। कौन दर्पण का हो? उत्तल दर्पण के। कोई दिक्कत? अब कोई गाड़ी ले लीजिएगा, ठीक ना? हाँ, एक ठो और प्रयोग करते हैं। देखिए रेल इंजन देखे? रेल इंजन ट्रेन पर चढ़ेगा भी, ट्रेन पर चढ़िएगा ना तो देखिएगा जहां इंजन स्टॉप होता है वहां पर एगो बड़ा सा प्लेटफॉर्म पर मतलब साइड में ड्राइवर के सामने लग रहता है दर्पण। समझ में आया? जो पीछे का दृश्य दिखाता है, ताकि इसलिए कि प्लेटफॉर्म पर सारा आदमी चढ़ गया कि नहीं चढ़ा है, ड्राइवर को पता चल जाए। समझ में आया? उसमें जानते हैं कौन दर्पण लगा रहता है? उसमें भी उत्तल दर्पण लगा रहता है। समझ में आया? ताकि पीछे से एकदम छोटा छोटा सबको दिखा देता है, एक एकदम अतना बड़ा रहेगा, इसी तरह रहेगा, एकदम गोल रहेगा, ऐसा रहता है। समझ में आया? इतना ही बड़ा में सारा पीछे की फिगर दिखा देगा। समझ में आया? अब कौन देखेगा? ड्राइवर देख लेगा, तब वो क्या करता है ना कि देख लेता है कि अब आदमी सब चढ़ गया है तो गाड़ी खोल देता है। समझ में आया? न तो मान लीजिए कोई आदमी चढ़ रहा है, गाड़ी पहले खोलेगा, ऐसा बात थोड़ी है कि ड्राइवर मान देख लेता है पहले, चाहे वो पीछे से घंटे बजा देता है गार्ड कि हाँ भाई अब सब आदमी चढ़ गया है, अपना थोड़ा ड्राइवर भी देख लेता है। तो कहीं कहीं चाहे मेट्रो स्टेशन पर ज़्यादा दिखाई देगा, जैसे मेट्रो स्टेशन पर कहीं जाइएगा ना तो उस पर दिखाई देगा आपको उत्तल दर्पण लगा रहता है। ऐसे ट्रेन वगैरह में तो कम बहुत ना के बराबर लगा रहता है, लेकिन मेट्रो स्टेशन पर एकदम 100% लगना जरूरी है। समझ में आया? तो इसमें कौन दर्पण रहता है? इसमें भी उत्तल दर्पण रहता है। कौन दर्पण रहता है? उत्तल दर्पण। कोई दिक्कत? अब हम देख लेते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर। चलिए देखिए, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। चाहे अंतर लिखे, कुछ ही करे हो, अंतर लिखे चाहे अंतर स्पष्ट करे। तो चलिए यहां लिख लीजिए अवतल दर्पण को लिख लीजिए, अवतल दर्पण, और एक साइड लिख लीजिए उत्तल दर्पण। यह ना लिखना आता है। चलिए यहाँ पहला पॉइंट बनाइए, तो अवतल दर्पण के बारे में लिख लीजिए। तो अवतल दर्पण का होता है कि अंदर की ओर धंसा होता है। अवतल दर्पण का होता है अंदर की ओर धंसा होता है। कुछ होता है हो अवतल दर्पण अंदर की ओर, कहां की ओर हो? अंदर की ओर धंसा होता है। कुछ होता है धंसा होता है, धंसा होता है। एक क्या होता है? उत्तल दर्पण बाहर की ओर, कहां की ओर हो? बाहर की ओर उभरा होता है। कुछ होता है उभरा होता है, कुछ होता है उभरा होता है। चलिए यहां तो हो गया। अवतल दर्पण का होता है कि अंदर की ओर धंसा होता है, उत्तल दर्पण का होता है कि बाहर की ओर उभरा होता है। कोई दिक्कत? चलिए देखिए ना जी, ये कौन है? उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण कौन दर्पण है? होता है, देखिए तो अंदर की ओर धंसा है। एक कोची है उत्तल दर्पण है, कोची है एक कौन दर्पण है? उत्तल दर्पण। ये देखिए तो बाहर की ओर नहीं उभरा है, ये अंदर की ओर धंसा है। समझ में आया? तो ये किसका फोकस दूरी ऐसा होता है। देखिए ये कुछ होता है, ये पोल हो गया, एक कुछ हो गया फोकस हो गया, कुछ हो गया कर्वेचर हो गया, एक कुछ हो गया अनंत हो गया। इसका देखिए, इसका ये हो जाएगा, हो कि नहीं होगा जी? ये कुछ ध्रुव है,
एक कुछ है फोकस है, एक कुछ है कर्वेचर है, एक कुछ है अनंत है। देखिए हम बोले थे कि दाएं साइड के सब चीज वस्तु कुछ होता है धनात्मक होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है। अब बाएं साइड का क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो इसका फोकस दूरी देखें तो ऋणात्मक होगा कि नहीं होगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अवतल दर्पण का फोकस दूरी कुछ होगा, ऋणात्मक होगा। इसका देखें तो और इसका फोकस दूरी कुछ होगा, धनात्मक होगा। यानी कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कुछ होगा, ऋणात्मक होगा। कोई दिक्कत, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट बना के लिख लीजिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कुछ होगा, हो ऋणात्मक होगा, कुछ होगा ऋणात्मक होगा। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, दूसरा ही पॉइंट ना लिखे हैं, हो तीसरा पॉइंट कहां से आ गया इसमें। चलिए इसमें दूसरा पॉइंट बना के लिखिए। इसका क्या होता है कि फोकस दूरी धनात्मक होता है, कुछ होता है इसका ऋणात्मक, तो इससे कुछ होगा धनात्मक होगा, धनात्मक होता है। इसका फोकस दूरी कुछ होता है धनात्मक होता है। जैसे इसमें लिख लीजिए, ये प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार 12 भी बनाता है, 12 बराबर छोटा बनाता है। कोई दिक्कत, एक काम करता है कि प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार छोटा बनाता है। कैसा बनाता है, छोटा बनाता है। कैसा बनाता है, छोटा बनाता है। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं जी। ये प्रतिबिंब का आकार कैसा बनाता है, छोटा बनाता है। ये प्रतिबिंब का आकार कैसा बनाता है, बड़ा बनाता है, बराबर बनाता है, छोटा बनाता है। इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं जी, लिख सकते हैं। तो अंतर स्पष्ट करना था, इसे कर सकते हैं। और लिख सकते हैं इसमें प्रतिबिंब जैसा आभासी बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, और कुछ बनेगा हो वास्तविक बनेगा, और उल्टा बनेगा। इसमें प्रतिबिंब बनता है, कैसे बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, और छोटा बनता है। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, और पॉइंट बना के लिख सकते हैं। तो ये अपने से लिखिएगा, कोई दिक्कत है। चलिए आप देखिए दर्पण सूत्र हम देख लेते हैं। कौन सूत्र हो, दर्पण सूत्र थोड़ा सा देख लेते हैं। कौन सूत्र देखेंगे, दर्पण सूत्र। दर्पण ढेर ऊपर का लिखा गया हो, दर्पण सूत्र कुछ देख लेते हैं। दर्पण सूत्र देखिए, दर्पण सूत्र वाला क्या होता है कि 1/f, कुछ 1/f इक्वल टू होता है 1/v जोड़ 1/u होता है, कुछ होता है यू होता है। यही दर्पण सूत्र होता है, कुछ होता है 1/f इक्वल टू 1/v जोड़ 1/u, यानी कि 1/f इक्वल टू यानी बराबर 1/v जोड़ 1/u होता है, कुछ होता है यू होता है। ये कौन सूत्र है, दर्पण सूत्र है। अगर लेंस सूत्र रहता तो यहाँ पर कुछ होता है माइनस होता है, लेंस में कुछ होता है माइनस, दर्पण में क्या होता है प्लस होता है, दर्पण में क्या होता है प्लस, लेंस में क्या होता है माइनस। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है। अब हम देख लेते हैं कि एफ मतलब क्या होता है, फोकस दूरी होता है। एफ माने क्या होता है, फोकस दूरी होता है। भी माने होता है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होता है, कुछ होता है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को हम भी से दर्शाते हैं, कुछ दर्शाते हैं भी से। दर्पण से वस्तु की दूरी को हम यू से दर्शाते हैं, कुछ दर्शाते हैं यू से। फोकस दूरी को हम एफ से दर्शाते हैं। भी से हम प्रतिबिंब की दूरी दर्शाते हैं, कुछ की दूरी हो, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को हम भी से दर्शाते हैं। दर्पण से वस्तु की दूरी को हम यू से दर्शाते हैं। कोई दिक्कत, तो एफ को चाहिए फोकस दूरी है, एफ को चाहिए हो, एफ क्या है फोकस दूरी है। एफ बराबर कुछ होता है फोकस दूरी, फोकस दूरी। एफ का होता है फोकस दूरी होता है। भी का होता है प्रतिबिंब की दूरी, कुछ होता है प्रतिबिंब की दूरी। यू क्या होता है हो वस्तु की दूरी, कुछ होता है वस्तु की दूरी होता है, कुछ होता है वस्तु की दूरी होता है, वस्तु की दूरी होता है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को हम भी से सूचित करते हैं,
दर्पण से वस्तु की दूरी को हम कुछ सूचित करते हैं वो यू से करते हैं, कुछ से करते हैं यू से करते हैं, कुछ से करते हैं यू से करते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक? किसी कोई दिक्कत है तो कहिए, यहां तक किसी कोई दिक्कत है तो बोलिए। ये चिन्ह पर पार्टी है, कुछ हो एक बाद चिन्ह पर पार्टी बताएंगे और उसके बाद आवर्धन बताएंगे। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। नोमेरिकल के लिए मार्कर किधर है? एक मार्कर बोलू। नोमेरिकल के लिए अगला नेक्स्ट एक दो वीडियो में नोमेरिकल हम सिद्ध करा देंगे, उसके लिए कोई टेंशन लेने की बात है नहीं है, कोई दिक्कत है। नोमेरिकल भी करा देंगे। बेटा ने चलिए देख लीजिए। थक जाता है मिजाज। चलिए दर्पण सूत्र काले बोले थे जो 1/f इक्वल टू हाँ 1/f इक्वल टू क्या होता है 1/v, कुछ होता है 1/v जोड़ 1/e होता है, यानी कि 1/f बराबर 1/v जोड़ 1/e होता है। यही ना होता है दर्पण सूत्र जी, दर्पण सूत्र। अब हम अवतल दर्पण की बात कर लेते हैं। चलिए चिन्ह पर पाटे थोड़ा सा देख लेते हैं। ये कौन दर्पण है जी? अवतल दर्पण है। कौन दर्पण है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इसका रहता है, समझे? अब कुछ रहता है ना, ये कुछ है ध्रुव यानी कि पोल है, कुछ है ध्रुव यानी कि पोल है, ये कुछ है फोकस है, ये कुछ है कर्वेचर है, ये कुछ है अनंत है, कुछ है अनंत है। चलिए इसके बारे में थोड़ा चिन्ह हम देख लेते हैं, कैसा कैसा कब निगेटिव होगा कब पॉजिटिव होगा, समझ में आया? देखिए हम बात करें वस्तु की दूरी, कुछ हो पहले हम वस्तु की दूरी देख लेते हैं, पहले फोकस दूरी देख लेते हैं। कुछ देखते हैं फोकस दूरी देख लेते हैं। फोकस दूरी एफ, फोकस दूरी किस दर्पण की बात कर रहे हैं हम? अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। किस दर्पण की? अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण में चिन्ह कुछ हो चिन्ह। अब कैसा चिन्ह कैसा होगा इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, कौन निगेटिव होगा कौन पॉजिटिव होगा। तो अवतल दर्पण में देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी का होता है ऋणात्मक होता है। कैसे कि हम पहले ही बोल दिए हैं कि क्या होगा कि जब भी वस्तु बाएं साइड, कौन साइड हो? बाएं साइड रहेगा तो निगेटिव होगा, दाएं साइड रहेगा तो कुछ रहेगा पॉजिटिव रहेगा, कुछ रहेगा पॉजिटिव। चलिए देखिए वीडियो रुक जाता है पता ना कैसे। चलिए फोकस दूरी कुछ होता है और ऋणात्मक होता है, कुछ होता है फोकस दूरी। और प्रतिबिंब की दूरी, कुछ की दूरी हो प्रतिबिंब की दूरी कुछ होता है निगेटिव होता है पॉजिटिव होता है। वास्तु की दूरी कुछ होता है निगेटिव होता है, कुछ होता है निगेटिव होता है। चाहे उत्तल दर्पण हो के चाहे तो अवतल दर्पण हो के, उत्तल दर्पण हो के चाहे अवतल दर्पण, दोनों की फोकस दूरी थी वास्तु की दूरी कुछ होगा निगेटिव होगा। कहा कि उत्तल दर्पण में चाहे अवतल दर्पण में वस्तु तो बाएं साइड रहता है, कौन साइड रहता है? बाएं साइड रहता है, तो वस्तु की दूरी कुछ होगा निगेटिव होगा, कुछ होगा निगेटिव होगा। अब हम देख लेते हैं, ये तो अवतल दर्पण है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, न्यूमेरिकल बनाने में यही काम आएगा। न्यूमेरिकल जब बनाइएगा ना तो यही काम आएगा। चलिए मिटा दे इसको। चलिए अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं उत्तल दर्पण। कौन दर्पण हो? उत्तल दर्पण में उत्तल दर्पण, कौन दर्पण? उत्तल दर्पण देख लेते हैं। उत्तल दर्पण यही ना है, कुछ होता है उत्तल दर्पण है, एक कुछ है ध्रुव है, एक कुछ है फोकस है, एक कुछ है कर्वेचर है, एक कुछ है अनंत है, कुछ है अनंत है। चलिए देखिए तो इसका क्या होगा, एक करने से पार दिए हम उल्टा पार दिए, इधर ना होगा। चलिए एक कोची है हम अवतल दर्पण ना समझ, उत्तल दर्पण ना पा रहे थे। एक कोची है वो ध्रुव है, कोची है ध्रुव है, एक कोची है फोकस है, कोची है फोकस है, एक कोची है कर्वेचर है, एक कोची है अनंत है, कोची है अनंत है, कोची है अनंत है। अभी हम बताए हैं ना कि दाएं साइड की, कौन साइड का हो? दाएं साइड की कोई भी ये चलिए देख लीजिए, दाएं साइड की कोई भी कुछ होता है धनात्मक होता है, कुछ होता है धनात्मक होता है। अब बाएं साइड की कोई चीज कुछ होता है ऋणात्मक होता है, कुछ होता है ऋणात्मक होता है। चलिए देखिए तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कुछ होगा हो, फोकस दूरी कुछ होगा फोकस
दूरी, फोकस दूरी इसका तो पॉजिटिव हो जाएगा। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी कुछ हो जाएगा पॉजिटिव होगा। कैसे को वस्तु किस साइड है, दाएं साइड है, किस साइड है, दाएं साइड है। चलिए आप देख लीजिए प्रतिबिंब की दूरी यानी कि भी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी भी पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे किसका प्रतिबिंब इधर बनता है, समझ में आया, तब प्रतिबिंब की दूरी कुछ हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, कुछ हो जाएगा हो पॉजिटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत, तब प्रतिबिंब की दूरी कुछ जगह उत्तल दर्पण में पॉजिटिव हो जाएगा। आप देख लीजिए अब कुछ होगा वस्तु की दूरी यानी कि यू देख लीजिए, यू यानी कि वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा हो, वस्तु की दूरी यानी कि यू का हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, कुछ हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, कुछ हो जाएगा निगेटिव। कैसे कि हम वस्तु कहाँ रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं, कहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं, वस्तु कहाँ पर रखता है, यहाँ पर रखते हैं। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण वस्तु कहाँ रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं। चलिए देख लीजिए कोई दिक्कत है यहाँ पर तो कहिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत है। और तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी कुछ होता है पॉजिटिव होता है, प्रतिबिंब की दूरी कुछ होता है पॉजिटिव होता है, वस्तु की दूरी कुछ होता है निगेटिव होता है, कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत है। चलिए देख लीजिए मिटा दे इसको। उत्तल दर्पण में हम प्रतिबिंब का स्थान नहीं बताए थे, छूट गया था, देखिए देख लीजिए थोड़ा सा। ये कौन दर्पण है, उत्तल दर्पण है, बता देते हैं अभी। ये क्या है, ये ध्रुव है यानी कि पोल है, एक कोची है फोकस है, एक कोची है कर्वेचर है, एक कोची है अनंत है। इधर वहां रखिएगा वस्तु, वस्तु जब भी रखिएगा। ये कौन दर्पण है जी, उत्तल दर्पण है। कौन दर्पण है, उत्तल दर्पण है। कौन दर्पण है, उत्तल दर्पण है। कौन दर्पण है, उत्तल दर्पण है। अगर मान के चलिए कि इसमें जब भी वस्तु रखिएगा दर्पण के सामने रखिएगा, कहाँ पर रखिएगा, दर्पण के सामने रखिएगा। अब जब दर्पण के सामने रखिएगा तो चाहे तो आप वस्तु यहाँ रख सकते हैं, इन अनंत पर कब तो दूर रखिए ना जी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चाहे यहाँ पर रखिए, चाहे यहाँ पर रखिए, चाहे यहाँ पर रखिए, कहीं भी रख सकते हैं। तो हम वस्तु यहाँ पर रखे, कहाँ पर रखे हो, यहाँ पर रखे। कोई वस्तु है जो यहाँ पर हम रखे, यहाँ पर कोई वस्तु रख दिया, समझ में आया। चलिए देखिए अब ये कुछ मुख्य अक्ष है, ये कुछ है, ये हमारा मुख्य अक्ष है, कुछ है मुख्य अक्ष। अगर कोई प्रकाश की किरण हम इधर से डाल रहे हैं तब प्रकाश से टकराने के बाद कहाँ जाता है, मुख्य अक्ष से समांतर रहता है। कहाँ पर जाता है, मुख्य अक्ष से समांतर रहता है। तो दर्पण से टकराने के बाद ये फोकस मिलता हुआ आपतित होगा, कुछ होगा मिलता हुआ आपतित होगा, लेकिन टकराने के बाद कुछ होगा रिटर्न चल जाएगा। जब ये प्रकाश टकराता है तो रिफ्लेक्ट कर देता है। तो ना कहते हैं ना, बताए थे ना जब स्टार्ट किया था कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तब प्रकाश उस पर जाता है, टकराता है, हमारी आंखों तक आता है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। जैसे कांच में क्या होता है कि प्रकाश जाता है, टकरा तक रिटर्न हो जाता है, और जब हमारी आंखों तक आता है तब हमको समझ आता है कि हमको फिगरा दिखाई दे रहा है, समझ में आया, जैसे होता है। लेकिन क्या होता है ना कि उत्तल दर्पण में क्या होता है कि यहाँ बड़ी फोकस जो प्रकाश आता है कहाँ पर जाके मिलता है, फोकस पर। अगर कोई हम प्रकाश कहाँ पर हो, यहां से डालते हैं, अगर कोई प्रकाश हम डाल रहे हैं तो यह टकरा के वापस चल जाएगा, चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि ये प्रकाश थोड़ा सा आके यहाँ पर ही मिलेगा, कहाँ पर ही मिलेगा, यहाँ पर ही। और जब बोले थे कि दो किरण जब आपस में जहाँ पर मिलती है वहीं पर तो प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए तो उत्तल दर्पण में, कौन दर्पण में, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। वस्तु कहीं भी रख लीजिए, वस्तु कहीं पर भी रखिएगा तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ पर बनेगा, दर्पण के पीछे। जानते कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है। कैसा बनता है, आभासी। आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। कैसा बनेगा हो, सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और कैसा बनेगा, छोटा। किस दर्पण में हो, उत्तल दर्पण में। किस दर्पण में, उत्तल दर्पण में। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं ना। चलिए इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं। न्यूमेरिकल के लिए नहीं घबराइएगा लोग, न्यूमेरिकल करा दिया जाएगा, समझ में आया। स्पेशल वीडियो लेके आएंगे न्यूमेरिकल के लिए, 2 वीडियो या यहाँ 1 से 2 वीडियो में न्यूमेरिकल खत्म कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत, घबराइएगा नहीं कि सर जी न्यूमेरिकल नहीं कर पाया। तो सर आवर्धन के बारे में देख लेते हैं, कुछ के बारे में हो, आवर्धन। आवर्धन खिंचाना ना तरवा, आवर्धन। आवर्धन कुछ हो,
आवर्धन के बारे में देख लेते हैं। कोची के बारे में देख लेते हैं, आवर्धन के बारे में। आवर्धन किसे कहते हैं इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, कोई दिक्कत? चलिए देखिए, ये हमारा कौन दर्पण है? वो अवतल दर्पण है। कौन दर्पण है? अवतल दर्पण है। समझाने के लिए पढ़ रहे हैं। आवर्धन किसे कहते हैं? देखिए, ये कोची है मुख्य अक्ष, कोची है मुख्य अक्ष है। ये कोची है फोकस है, पोल है, ध्रुव यहाँ है, कोची है ध्रुव है। ये कोची है फोकस है, कोची है फोकस है। ये कोची है कर्वेचर है। ये कहा है अनंत है, कुछ है वो अनंत है। ये कहा है अनंत है। अगर हम कोई वस्तु, देखिए ये कहीं भी आप वस्तु रख सकते हैं, कोई इसका ठीक नहीं है, समझ में आया? जहां आपको मन करो वहां रख लीजिए, समझ में आया? तो हम वस्तु कहाँ रखें? आप जहां बोलिए वहां रख लेते हैं। अगर हम वस्तु रख लेते हैं यहाँ पर ही, कहाँ पर रखेंगे हम? वस्तु रख लेते हैं कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं। कहां पर रखते हैं? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं। कहां पर रखेंगे? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख लेते हैं, कोई दिक्कत? तो यहां पर हम वस्तु रखेंगे तो ये प्रकाश से मुख्य अक्ष से समांतर जाएगा। कहां पर जाएगा? हो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, दर्पण से टकराएगा। कहां से गुजर जाएगा? फोकस से गुजरेगा। कहां से गुजरेगा? दर्पण से टकराएगा। कहां से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। कहां से गुजरेगा? हो फोकस से गुजरेगा। कहां से गुजरेगा? फोकस से। अब दूसरा हम क्या करेंगे? प्रकाश डालेंगे। कहां से डालेंगे? फोकस पर डालेंगे। कहां से डालेंगे? फोकस से। अगर कोई प्रकाश की किरणें फोकस से आपतित होता है, कहां से आपतित होता है? फोकस से, फोकस से, फोकस से, फोकस से, फोकस से आपतित हो रहा है, तो क्या होगा कि दर्पण से टकराएगा। कुछ टकराएगा, हो दर्पण से टकराएगा। कैसे टकराएगा? फोकस से आपतित होता है, किसे टकराएगा? दर्पण से टकराएगा। और टकराने के बाद कहां जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। कहां पर जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। कहां पर जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। कहां पर जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। तो मुख्य अक्ष जहां पर ये मिलता है वहीं पर तो प्रतिबिंब बनता है। कहां पर बनता है? वहीं पर तो प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए, तो यहां पर प्रतिबिंब बन गया, ये प्रतिबिंब बना। ये मान लीजिए इसका h ऊंचाई है, कोई वस्तु जिसका ऊंचाई h1 है, ये प्रतिबिंब बना जिसका ऊंचाई कुछ h1 है। ये देखिए, ये प्रतिबिंब वस्तु है, कुछ वस्तु है जिसका ऊंचाई कहता है h दिया है। ये कुछ है प्रतिबिंब ऊंचाई, कुछ प्रतिबिंब ऊंचाई, कुछ है जिसको हम h1 कहते हैं। कुछ कहते हैं h1 कहते हैं। जब वस्तु हम यहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। तो जानते हैं आवर्धन किसे कहते हैं? आवर्धन का परिभाषा क्या जानते हैं? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या करते हैं? आवर्धन कहते हैं। कुछ कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। यानी कि एककर ऊंचाई कुछ हो, एककर ऊंचाई और एककर ऊंचाई के अनुपात को कुछ हो, यानी कि h1 अनुपात h के जो होगा ना, यानी कि ये कुछ प्रतिबिंब की ऊंचाई, कुछ प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को, कुछ हो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। कुछ कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। कुछ कहते हैं? आवर्धन। यानी कि आवर्धन m बराबर हम लिख सकते हैं, यहां पर लिखिए, आवर्धन m इक्वल टू होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई। कुछ ऊंचाई हो प्रतिबिंब की ऊंचाई, कुछ होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, कुछ ऊंचाई होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। कुछ ऊंचाई हो वस्तु की ऊंचाई, कुछ होता है वस्तु की ऊंचाई होता है, कुछ ऊंचाई होता है वस्तु की। यानी कि m इक्वल टू कुछ होगा h1, कुछ हो h1 बटे h होगा, कुछ होगा h1 बटे h होगा। h1 कुछ है प्रतिबिंब को चाहिए, h कुछ है वस्तु को चाहिए, कोई दिक्कत? तब आवर्धन कर सकते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम कुछ कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। कुछ कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो कहिए, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। गजब प्यास लगता है। मिटा रहे इसको। चलिए, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आवर्धन किसे कहते हैं, समझ में आया? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आवर्धन किसे कहते हैं, चाहे आप आवर्धन से क्या समझते हैं, यही ना क्वेश्चन पूछ सकता है जी कि आवर्धन से आप क्या समझते हैं। तो आप लिख सकते हैं, लिखिए तो मेरे साथ, आवर्धन से आप क्या समझते हैं। तो लिखिए तो कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, कुछ हो प्रतिबिंब किसी वस्तु के, लिखिएगा तो बढ़िया से लिखिए ना, किसी
किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा किसी वस्तु का प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात कुछ हो अनुपात को आवर्धन कहते हैं। कुछ कहते हैं आवर्धन कहते हैं। यानी कि आवर्धन एम इक्वल टू कुछ होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई। कुछ ऊंचाई हो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। कुछ ऊंचाई हो वस्तु की ऊंचाई होता है। कुछ ऊंचाई होता है वस्तु की ऊंचाई होता है। यानी कि एम इक्वल टू का हो जाएगा h1 बटे h हो जाएगा। कुछ हो जाएगा हो h1 बटे h हो जाएगा। कुछ हो जाएगा h1 बटे h हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है तो कहिए। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है। आवर्धन के फॉर्मूला क्या होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे कुछ होता है वस्तु की ऊंचाई। कुछ होता है वस्तु की ऊंचाई। एक और लिख लीजिए एम इक्वल टू का होता है माइनस भी बटे यू। कुछ होता है माइनस भी बटे यू होता है। यही दो फॉर्मूला होता है इसका। समझ में आया? यही दो फॉर्मूला होता है। तो आपसे पूछेगा आवर्धन से आप क्या समझते हैं? तो किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। कुछ कहते हैं आवर्धन कहते हैं। आवर्धन एम इक्वल टू क्या होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। कुछ होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। चैप्टर आपको यहीं पर समाप्त होगा। समझ में आया? अब ज़्यादा इसमें खाली न्यूमेरिकल बच गया और उसमें कुछ नहीं बचा है। समझ में आया? ये चैप्टर का हो गया आपका खत्म हो गया। कोई दिक्कत? आपका नेक्स्ट वीडियो जाएगा उसमें न्यूमेरिकल सिद्ध करा देंगे। कुछ करा देंगे न्यूमेरिकल सिद्ध करा देंगे। कोई दिक्कत? ये ज़्यादा देरी का वीडियो कितना देरी का वीडियो बन गया? रहने दीजिए, ढेर वीडियो बन गया। अगला नेक्स्ट जो वीडियो लेकर आएंगे ना उसमें हम न्यूमेरिकल लेकर चलेंगे। कोई दिक्कत? और 7:30 बजे से लाइव लेकर के हम आ रहे हैं मैथ के क्लास। मैथ में त्रिकोणमिति स्टार्ट किया जाएगा। उसके बाद 2 घंटा चलेगा। 1 घंटा मैथ चलेगा, 1 घंटा बायोलॉजी चलेगा। आपको फिर फिजिक्स का भी लाइव कर दिया जाएगा। कोई दिक्कत? जो अब तक रिकॉर्डिंग चल रहा था ना वो अब लाइव में आएगा। कोई दिक्कत? तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑनलाइन कर लीजिए, ऑन कर लीजिए। कुछ बोलते हैं उसको ऑल नोटिफिकेशन में कर दीजिएगा ताकि जो भी हम पढ़ाएंगे ना नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले चल जाएगा। समझ में आया? और गांव वगैरह के ग्रुप में शेयर कर दीजिए थोड़ा। समझ में आया? ताकि सब कोई लड़कन जुड़ सके। कोई दिक्कत? चलिए रहने देते हैं, यहीं तक समाप्त करते हैं।